गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अनेकार्थक शब्द यानी कि अनेकार्थक शब्द की परिभाषा और उसके बहुत सारे उदाहरण आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अनेकार्थ शब्द में परिभाषा क्या होती है? यानी कि अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जा सकता है। यानी कि आपके पास शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, तो उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा। इसलिए अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा यही होगी स्टूडेंट्स कि जैसे आपके पास एक शब्द है और उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, जैसे अमृत, सारंग, हरि, अज, कर, ये सारे अनेकार्थी शब्द स्टूडेंट्स कौन कौन से? अमृत, सारंग, हरि, अज और कर। कर का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, कर को आप किन किन शब्दों के रूप में यूज कर सकते हैं? कर हाथ होता है, किरण होता है, सूंड होता है और टेक्स्ट होता है। तो कर एक शब्द है लेकिन इस्तेमाल चार जगह कर रहे हैं। हाथ की जगह किरण, सूंड और टेक्स्ट। इसी प्रकार आप अंक को आप प्रयोग करोगे। गिनती का एक अंक होता है। अध्याय को भी आप अंक कह सकते हैं। भाग्य, चिन्ह, दे, गोद और स्थान का नाम भी क्या होता है? अंक होता है स्टूडेंट्स। तो अंक का प्रयोग आप गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, चिन्ह, दे, गोद और स्थान की जगह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अक्षर में आप ब्रह्मा, वर्ण, गगन, धर्म, सत्य और शक्तिशाली, अक्षर जो है उसके अनेकार्थ शब्द कौन कौन से है? वही ब्रह्मा है, वर्ण है, गगन है, धर्म है, सत्य और शक्तिशाली। ये सारे ही शब्द अक्षर के अनेकार्थ हैं। नेक्स्ट आपके पास अक्ष। अक्ष के अनेकार्थी शब्द हैं आँख, सूर्य, सर्प, चौसर के पासे, पहिया, आत्मा। तो अक्ष के अनेकार्थी शब्द स्टूडेंट्स आँख, सूर्य, सर्प, चौसर के पासे, पहिया और आत्मा। नेक्स्ट वर्ड है अज। अज का अनेकार्थी शब्द भाई ब्रह्मा है। बकरा, दशरथ के पिता का नाम अज था और जीव। तो अज के अनेकार्थी शब्दों में आप ब्रह्मा का प्रयोग कर सकते हो, बकरा का, दशरथ के पिता और उसके साथ साथ जीव। नेक्स्ट है अनंत। अनंत में आकाश, शेषनाग और विष्णु। तो अनंत का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? आकाश, शेषनाग और विष्णु स्टूडेंट्स। तीन अनंत के अनेकार्थी शब्द हैं आकाश, शेषनाग और विष्णु। नेक्स्ट शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा को आप इच्छा, आवश्यकता, आशा और बनिस्तभ, इनकी जगह अनेकार्थी शब्द हैं अपेक्षा के इच्छा, आवश्यकता, आशा और बनिस्तभ। नेक्स्ट है अदर। अदर के अनेकार्थी शब्दों में होठ, शून्य, नीचा और मध्य। तो अदर होठ, शून्य, नीचा और मध्य, ये इसके अनेकार्थी शब्द होंगे। नेक्स्ट है अंबर। अंबर का आकाश और वस्त्र। अंबर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से भाई? आकाश और वस्त्र। नेक्स्ट है अमृत। तो अमृत में आप जल,
पारा, दूध, स्वर्ण और घृत। अमृत के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे भी? जल, पारा, दूध, स्वर्ण और घृत। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ में आप धन, प्रयोजन, कारण, लिए, क्या क्या अनेकार्थी शब्द प्रयोग करोगे आप अर्थ की जगह? अर्थ आपका धन होता है, प्रयोजन होता है, कारण होता है और लिए होता है। तो अर्थ के लिए आप धन का प्रयोग कर सकते हो, प्रयोजन का, कारण का और लिए का। नेक्स्ट है अतिथि। अतिथि के अनेकार्थी शब्द बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अतिथि मेहमान के लिए, साधु के लिए, यात्री के लिए, उसका बेटा है अतिथि, यज्ञ में सोमलता लाने वाला है। तो अतिथि, मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये सारे अनेकार्थ शब्द आप अतिथि की जगह प्रयोग कर सकते हैं। मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। अपवाद की जगह आप नियम के विरुद्ध चलने वाला और कलंक। अपवाद के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे? नियम के विरुद्ध चलने वाला और कलंक होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका अरुण। तो अरुण के अनेकार्थी शब्दों में लाल, सूर्य और सूर्य का सारथी। अरुण में लाल होगा, सूर्य होगा और सूर्य का सारथी होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका भाई अरुण। अरुण में लाल, सूर्य और सूर्य का सारथी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपत्ति। आपत्ति की जगह आप विपत्ति भी यूज़ कर सकते हैं, ऐतराज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपत्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द होंगे विपत्ति और ऐतराज़। नेक्स्ट है आत्मा। आत्मा का अनेकार्थी शब्द बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्म, देव, पुत्र और वायु। तो कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होंगे आत्मा के भाई? आत्मा के बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देव, पुत्र और वायु, ये अनेकार्थ शब्द होंगे आत्मा के। नेक्स्ट है इंदु। तो इंदु की जगह आप चंद्रमा और कपूर, इंदु के लिए आप चंद्रमा और कपूर प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंदु के अनेकार्थी शब्द चंद्रमा और कपूर होंगे। ईश्वर, ईश्वर के प्रभु, समर्थ, स्वामी और धनिक। तो ईश्वर के अनेकार्थी शब्द होंगे भाई प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनिक। नेक्स्ट है उत्तर। उत्तर का जवाब, बदला, पश्चाताप, उत्तर दिशा। तो उत्तर का अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जवाब है, बदला है, पश्चाताप है और पश्चाताप के साथ साथ भाई उत्तर दिशा भी इसका अनेकार्थी शब्द है। कनक। कनक के लिए आप क्या क्या अनेकार्थी शब्द प्रयोग कर सकते हैं? कनक आपका सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ, पलाश और वृक्ष। तो कनक के लिए सोना, धतूरा, गेहूँ, पलाश और वृक्ष। नेक्स्ट है कला। तो कला के लिए अनेकार्थी शब्द होगा स्टूडेंट्स आपका अंश। कार्य करने का कौशल भी कला ही होता है। तो कला का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर दो ही दिए गए हैं बच्चों, एक आपका अंश और एक कार्य करने का कौशल। नेक्स्ट है कर। कर भाई हाथ होता है। कर आप किरण के लिए यूज़ कर सकते हैं, सूंड के लिए यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कर आपका हाथ होगा, किरण होगा, सूंड होगा और सूंड के साथ साथ ही टैक्स भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कोट। तो कोट आपका एक पहनने का वस्त्र होता है। गर्ड को आप कोट बोल सकते हैं, पर कोटा भी इसी का शब्द है। रंग चढ़ाने की प्रक्रिया भी क्या होता है? अभी कोट होता है। तो
तो कोट के अनेकार्थी शब्द आपका पहनने का वस्त्र, गढ़, परकोटा और रंग चढ़ाने की प्रक्रिया, यानी कि रंग चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका कोट ही होता है। नेक्स्ट है भाई कर्ण। तो कर्ण के अनेकार्थी शब्दों में कुंती का पुत्र है कर्ण, कान को भी आप कर्ण बोल सकते हैं, पतवार, समकोण की एक साइड होती है कर्ण, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम भी क्या होता है, कर्ण होता है। तो भी कर्ण के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो कुंती पुत्र, कान, पतवार, समकोण और त्रिभुज में सबसे लंबी साइड्स का नाम भी क्या होता है, कर्ण ही होता है। कल, कल आपका बीता हुआ कल, कल का अनेकार्थी शब्दों में बीता हुआ कल है, सुंदर, चैन या शांति के साथ साथ पूजा, मधुर ध्वनि भी आप कल की जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द है कला। तो कला के अनेकार्थी शब्द होंगे अंश, गुण, चंद्रमा का 16वां भाग भी कला ही होता है भाई। देखो स्टूडेंट, चंद्रमा का 16वां भाग क्या है, कला है। तो कई बार क्वेश्चन बड़ा गहराई से आते हैं, आपको इन वर्डों का मीनिंग पता होगा, शब्दों के अर्थ पता होगा तो ये आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है स्टूडेंट से। कला का अनेकार्थी शब्द हैं अंश, गुण, चंद्रमा का 16वां भाग, काल, काल की बात करें तो काल समय होता है, मुहूर्त होता है, अवसर होता है, शिव और युग होता है। तो बच्चों तो काल शब्द आपका, काल के अनेकार्थी शब्दों में समय, मुहूर्त, अवसर, शिव और युग, ये आपके अनेकार्थी शब्द होंगे इसके काल के। नेक्स्ट है कुशल। कुशल आप में चतुर और खैरियत, कुशल के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाएगा भाई, चतुर और खैरियत शब्द प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट है कुंभ। तो भी कुंभ के अनेकार्थी शब्द होंगे घड़ा, हाथी का मस्तक। तो कुंभ के अनेकार्थी शब्द हैं घड़ा और हाथी का मस्तक। कूट, कूट के अनेकार्थी शब्दों में शिखर, छल कपट को आप कूट बोल सकते हैं, कागज और पर्वत। तो कूट में शिखर, छल कपट, कागज और पर्वत। कोटि के लिए करोड़, श्रेणी, धनुष का सिरा। तो कोटि के लिए करोड़ होगा, श्रेणी होगा, धनुष का सिरा होगा। कृष्ण के लिए वासुदेव का पुत्र, काला, कौवा, अंधकार। तो कृष्ण के लिए वासुदेव पुत्र कृष्ण, काला भी कृष्ण होता है, कौवा भी कृष्ण होता है, अंधकार को भी आप कृष्ण बोल सकते हैं। तो कृष्ण के अनेकार्थी शब्दों में आप वासुदेव पुत्र, काला, कौवा और अंधकार के लिए प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है केतु। केतु ज्ञान, निशान, ध्वजा, एक ग्रह का नाम केतु है और चमक भी इसी का अनेकार्थी शब्द है। तो केतु ज्ञान, निशान, ध्वजा, एक ग्रह और चमक। नेक्स्ट अभी केस। केस आपके बाल होते हैं, विष्णु, विश्व और किरण। तो केस के लिए अनेकार्थी शब्द है भाई बाल, विष्णु, विश्व और किरण स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्रिया। क्रिया आपका कार्य होता है, व्यापार होता है, उपाय होता है, व्यवहार और श्राद्ध। तो क्रिया के लिए आप कार्य, व्यापार, उपाय, व्यवहार और श्राद्ध, ये सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। अक्षमा, पृथ्वी, सहिष्णुता, दया, रात्रि और दुर्गा। तो क्षमा के अनेकार्थी शब्दों में पृथ्वी, सहिष्णुता, दया, रात्रि और दुर्गा, ये सारे इसके अनेकार्थी शब्द हैं। अब क्षेत्र की बात करते हैं तो भाई खेत, शरीर, स्त्री, ग्रह और नगर। तो क्षेत्र के लिए खेत, शरीर, स्त्री, ग्रह और नगर अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट अभी खग। खग के अनेकार्थी शब्द है पक्षी, वायु,
बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। तो खग के अनेकार्थी शब्दों में स्टूडेंट्स पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। नेक्स्ट अभी खर। तो खर के भी अनेकार्थी शब्द बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स। खर आप दुष्ट के लिए, गदा के लिए, एक राक्षस का नाम खर है, तीक्ष्ण के लिए, तीर्ण के लिए, कौवा भी खर होता है और बोगला भी। तो खर आप दुष्ट गधे के लिए, दुष्ट के लिए, गदा के लिए, एक राक्षस का नाम खर है, तीक्ष्ण, तीर्ण, कौवा और बोगला के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका खल। खल दुष्ट होता है, खल तुरा होता है, दवा कूटने की खल होती है। तो खल के अनेकार्थी शब्द है भाई दुष्ट, दतुरा, दवा कूटने की खल। नेक्स्ट है गण। गण है रुद्र के अनुसार। गण के अनेकार्थी शब्द है भाई रुद्र के अनुसार हैं, सेना है, चंद शास्त्र के 8 गण और समूह। गण में रुद्र के अनुसार, सेना, चंद शास्त्र के 8 गण और समूह। गति है चाल, मोक्ष, स्थिति। तो गति में जो आप अनेकार्थी शब्द प्रयोग करो गति की जगह चाल, मोक्ष और स्थिति। नेक्स्ट है गुण। गुण है भाई रस्सी, कौशल, स्वभाव, प्रत्यंचा और विशेषता। तो गुण के अनेकार्थी शब्द हैं रस्सी, कौशल, स्वभाव, प्रत्यंचा और विशेषता। तो स्टूडेंट्स गुण तक की क्लास में आज हमारी यहीं ख़त्म होती हैं। बाकी अनेकार्थी शब्द हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें।